झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में बजट सत्र 3 तारीख को ही झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश कर दिया है। उसके बाद लगातार सदन के भीतर वाद विवाद और प्रश्नकाल चल रहे हैं। ऐसे में तमाम विधायक अपने अपने पक्ष सदन के पटल पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज उस वक्त देखने को एक मंजर मिला जब मांडू के विधायक सदन के कार्यवाही बायकॉट करके जब वो बाहर निकले तो कहीं ना कहीं सरकार को ललकारते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार और हर बार 136,000 करोड़ रुपये की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार केंद्र सरकार उनको नहीं दे रही है। तो ऐसे में केंद्र सरकार 1,01,136 करोड़ रुपया जो बाकी है वो दे। लेकिन उन्होंने यह सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर, क्योंकि वहाँ भी मैंस चल रहा है उनके इलाके में, रामगढ़ के इलाका पड़ता है, गिद्दी मांडू तमाम इलाके उन्हीं के क्षेत्र में पड़ते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह से जो स्थिति हो गया है मांडू का, वहाँ न सड़क की अच्छी व्यवस्था है न जल की व्यवस्था है, और ऐसे में सरकार, राज्य सरकार वहाँ पे रॉयल्टी उठा रही है। तो उन्होंने कहा, चैलेंज करते हुए कहा कि जब तक मांडू का विकास नहीं होगा वहाँ से एक ट्रक का चक्का भी नहीं हिलेगा। यानी सरकार को चैलेंज करते हुए क्या कुछ कह रहे, चलिए हम आपको सुनाते हैं। सरकार द्वारा सवाल है, मतलब बजट कटौती में हमको 3 मिनट का समय मिला था और 3 मिनट में सरकार का आज तक के जितना बजट होगा सबसे निराशा बजट को हम इसी को मानते हैं। ना 5 लाख युवा के नौकरी के बारे में कहीं पे कहा गया, ना जितना भी अभी बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गांडे के विधायक और जितने भी सत्ता पक्ष के लोग बजट के बारे में बोल रहे थे, लेकिन हर जगह बजट में कटौती किया गया। सिर्फ एक ही लोग का कोई दूसरा बात है, मैया योजना, मैया योजना, मैया योजना। कोई भी खड़ा होता है तो दूसरा बात को रखता ही नहीं। बजट अगर एक चीज से चलता तो हमको लगता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री खड़ा होंगे तो मैया योजना, सरकार के कोई भी प्रतिनिधि खड़ा होंगे तो मैया योजना। रोड मैप किसी तरह का तैयार नहीं है। हमारे झारखंड के लोग विदेशों में, सऊदी अरब में और विभिन्न देशों में लगभग लाखों लोग काम कर रहे हैं। बहुत निगाह से सरकार को देख रहा था कि इस बार बजट में हम लोग का नौकरी का 5 लाख नौकरी का जो वादा सरकार करके आया है उसको बात को रखा गया जाएगा। लेकिन किताब कहाँ जी? एक भी बजट में कहीं पे भी कोई भी पन्ना में आपका दर्शाया नहीं गया है। इसको भी सरकार को आंख खोलने का काम किए हैं। सरकार बोला है कि अगले बजट में लेंगे। वित्त मंत्री जी खड़ा होकर बोले कि अगले बजट में लेंगे, लेकिन इस बजट में एक भी कहीं नौकरी, एक भी नौकरी, 5 लाख के तो बात छोड़ दीजिए, एक भी नौकरी कहीं पे इस पेज में बजट में नहीं है। उसके बाद युवकों के लिए भत्ता जो रखा गया था उसमें भी यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है और हर चीज में कटौती किया गया है। और जिस तरह बार बार सरकार के लोग, केंद्र सरकार के पैसा के मांग किया जाता, हम भी कोयला नगरी हजारीबाग और रामगढ़ क्षेत्र से आते हैं। अगर केंद्र सरकार से पैसा अगर वसूलने के बात करता है तो हम भी राज्य सरकार से अपने जिला के लिए वसूलने का काम करेंगे। अभी माननीय गांडे विधायक जी बोले कि एक भी ट्रक हिलने नहीं दिया जाएगा, एक भी पोर्ट में दूसरे प्रदेश में खनिज या दूसरे राज्य में खनिज भेजा नहीं जाएगा। तो हम भी इस प्रेस मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, अगर उज्जू, नया मोड़ और गिद्दी का रोड और मांडू विधानसभा के
विकास के लिए रोड मैप नहीं बनेगा तो मेरे यहाँ बसतपुर, केदला, पुंडी, लइयो, करमा, तोपा, सिरका, अरगड्डा, झारखंड, तापीन, परेज, आरा कांटा, रेलीगढ़ा, पिंडरा, गिद्दी सी गिद्दी है। गिद्दी में लगभग दर्जनों खदान बना हुआ है। अंडानी, अंबानी, जिंदल, मित्तल सभी का खदान चालू होने वाला है। अगर मेरा जिला में रॉयल्टी के साथ साथ अगर उसका भी भागीदारी नहीं मिला तो इस झारखंड सरकार के बजट के द्वारा हम कहना चाहेंगे, एक भी चक्का रामगढ़ जिला और हजारीबाग से हिलने नहीं देंगे हम भी। ज्यादा कुछ ना बोलकर मैं बजट का निराशाजनक बजट है, इसका घोर निंदा करता हूं। और बजट में युवाओं को लोग का कहीं पे नहीं लिया, इसका भी हम निंदा करते हैं। नौकरी 5 लाख नौकरी का वादा खिलाफी है, इसका भी निंदा करते हैं। जोहार, धन्यवाद। हम थाना भी गए थे, विधानसभा में भी धरना में बैठे और लगातार बात करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमको लगता है वैसे भ्रष्ट, और जहां पे भी सरकार के लोग भी, आज मामला भी आया है, एक स्कूटी भी इंजीनियर 40 करोड़ रुपया अपने अकाउंट में डाल लिया है। और सरकार के लोग, माननीय सरकार के वरीय विधायक लोग बात को उठाएं कि उस पर कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। जो 40 करोड़ रुपया अपने अकाउंट में डाल लिया, उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा, तो सीओ पे कार्रवाई नहीं करेगा। हम तो अंतिम दम तक लड़ेंगे ही, जरूरत पड़े तो कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। और सरकार को हम 2 दिन का और समय देते हैं कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं किया तो लोग, महिला लोग बोला है कि हम लोग आत्मदाह करेंगे एसपी कार्यालय में। उसका पूरा जवाबदेही आपका यहाँ के सरकार करेगा, एसपी करेगा, डीएसपी करेगा। और हम बोले भी हैं कि कानून से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो आंसू के विधायक हो या जेएमएम का हो या सरकार का मुख्यमंत्री हो या एसपी हो या सीओ हो, कोई भी बच नहीं सकता, या खुद तिवारी महतो बच नहीं सकता। धन्यवाद, जोहार।